हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जा रही हूँ अपनी आंटी के साथ शॉपिंग करने। तो मैं अभी उनके घर के जस्ट बाहर खड़ी हूँ, उनका वेट कर रही हूँ कि वो आ जाए। और ऊपर देखो बारिश का मौसम हो रखा है, तो मुझे ये भी डर लग रहा है कि कहीं बीच रास्ते से वापस नहीं लौटना पड़ जाए। लेकिन आई होप कि नहीं लौटना पड़े और हमारा जो टास्क है वो आज कंप्लीट हो जाए। तो मैं उनको एक बार फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि वो कब तक आएंगे। ये देखो हम पहुंच चुके हैं वहाँ पे जहाँ से मैं और मेरे साथ में जो मामी सा आए, हम लोग शॉपिंग करने के लिए आए हैं यहाँ पे। उनके साथ में आई हूँ। पहले हम लोग किसी काम से हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो ये वाला रास्ता देख सकते हो। अभी सुबह के ऑलमोस्ट 11 बजे हैं, लेकिन इतनी भीड़ नहीं है। और देख सकते हो कि सारी की सारी दुकानें हैं ऑलमोस्टली खाली दिख रही। पता नहीं कि त्योहार का मतलब सीजन, राखी और जो इंडिपेंडेंस डे दोनों आने वाले हैं, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा रश नहीं है यहाँ पे। आई थिंक या तो वेदर की वजह से होगा या फिर पता नहीं, मतलब धूप भी नहीं है। लेकिन फिर भी आज इन कंपैरिजन अदर डेज के कंपैरिजन में ना बहुत कम भीड़ है। ये देखो मामी सा, हेलो बोलो हेलो। ये आप देख सकते हो हमारी सीटिंग। यहाँ पे बहुत सारे वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स और ये स्टॉल लगा रखे हैं वेजिटेबल और फ्रूट के। यहाँ से हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। ये इलेक्ट्रिक ऑटो है जिसके अंदर हम बैठे हैं। और ये आप दोनों साइड देख सकते हो। यहाँ पे काफ़ी फेमस गवर्नमेंट कॉलेज भी है। और मतलब छोटा सा टाउन नहीं है, टाउन से बड़े तो डिस्ट्रिक्ट है, तो लेकिन डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे जो डेवलपमेंट होता है ना, वो इतना ज़्यादा नहीं है। हालांकि रोड्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। और रोड को देख के आपको अंदाजा लग गया होगा ना कि एक PWD मिनिस्टर वो यहाँ के वो रह चुके हैं राजस्थान के, तो उन्होंने रोड बहुत अच्छे बना दिए। तो भी अच्छा हो रखा है। धूप भी नहीं है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। बारिश जैसा मौसम हो रखा है लेकिन बारिश नहीं आ रही है, तो इससे अच्छा शॉपिंग के लिए दिन कौन सा हो सकता है। इसलिए आज एक का प्लान किया हम लोगों ने और ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं हम। ये देखो हम आए हैं, यहाँ पे एक सेल लगी हुई है, एवरी आइटम 23 रुपीज़। इसके अंदर देखो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं। तो देख सकते हो क्या क्या चीज़ें मैं आपको सब दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये ग्लास के मतलब बहुत सारे ऐसे डिब्बे हैं। और ये अचार वाचार डालने के लिए या फिर मतलब कुछ भी किचन के आइटम है स्टोर कर सकते हैं, बहुत अच्छे हैं। ये छोटा सा मिनी गुल्लक है, आई डोंट नो क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहे। ये बास भी है, फ्लावर जो भी होता है ना आर्टिफिशियल, उनको स्टोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आई डोंट नो क्वालिटी कैसी है इनकी, लेकिन दिखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये शायद सारी की सारी चीज़ें हैं वो चाइना क्ले से बनी हुई है। ये वाला जो वास है काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन क्वालिटी का नहीं पता है कि कैसा है। तो आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे कप है। ये देखो आई लव इंडिया है ना। ये इतनी अच्छी स्मूथ फिनिशिंग तो नहीं है इनकी, लेकिन फिर भी 23 रुपीज़ में दिस इज़ नॉट बैड, मतलब क्या बोलते हैं उसे, देख सकते हो आप है ना। 23 रुपीज़ में ये कोई बैड इन्वेस्टमेंट नहीं है, देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो ये वाली पूरी रो जो है उसके अंदर यही पूरा आइटम है। ये वाला देखो, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये माविसा ने उठा के दिया है मुझे, है ना, काफ़ी अच्छा मतलब सेलेक्ट करके दिया है। देखने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इसकी फिनिशिंग भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो शायद ये वाला मैं परचेज कर लूँ। ये वाला सारा सेम है ना, बस थोड़ी सी डिज़ाइन अलग है। क्या चाहिए? हाँ, एक बार आगे देखते हैं, बाद में देखते हैं रिटर्न में क्या लेता है। जहाँ से भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, आपके एरियाज़ में भी बहुत सारे ऐसे मतलब सुपर मॉल्स या मतलब ऐसे छोटे छोटे मॉल्स होते हैं ना जो मतलब लगते होंगे, तो वहाँ पर आपको कौन कौन से आइटम मिलते हैं, आप उनके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, है ना। ये देखो यहाँ पे बहुत सारी प्लास्टिक की ये बास्केट है। ये छोटी बास्केट है जिसमें अंदर आप बहुत सारे किचन के आइटम उनको स्टोर कर सकते हैं। यू कैंट यूज़ द डस्टबिन की तरह आप यूज़ नहीं कर सकते, बट स्टिल ऐसे बहुत सारे आइटम है जो काफ़ी अच्छे हैं इन 23 रुपीज़। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग टाइप की बास्केट्स रख रखी है, वेजिटेबल स्टोर करने के लिए, फ्रूट स्टोर करने के लिए आप इनको ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और ये वाली भी काफ़ी अच्छी है, देख सकते हैं, क्वालिटी भी इतनी बुरी नहीं है। तो ये देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट लोग यही परचेज करें। यहाँ पे वाटर बॉटल्स है बच्चों के लिए, या फ्रीज में स्टोर पानी के लिए भी रख सकते हो, या फिर बच्चों के लिए तो ये वाली है।
नहीं, इनकी क्वालिटी इतनी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन स्टिल देखने में बहुत कलरफुल है, मिसमराइजिंग लग रहा है मुझे सब कुछ। ये देखो, ये यहाँ पे प्लास्टिक के ही है, स्टोरेज बॉक्स है, आपको मोस्टली एक ही साइज़ के मिल रहे हैं। ये देखो लाइट्स भी आ गई है वापस। ये नोटिस पे कुछ लिखा है कि अपने सामान का ध्यान रखें, खो जाने पर हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। यहाँ पे भी है बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के डिब्बे हैं। ये देखो बाथरूम एक्सेसरीज है, किचन एक्सेसरीज है, इसके अंदर स्टैंड है बहुत सारे। ये देखो हैंड वॉश कंटेनर, मतलब आप रिफिल कर सकते हो घर ले जाके। इसके अंदर स्प्रे बॉटल भी है, बहुत अच्छी लग रही है। एक्चुअली ये क्या है ना, लाइटिंग इफेक्ट की वजह से और ये बहुत सारे कलरफुल है ना, तो उसकी वजह से ये देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आपके ऐसे लोकल एरियाज में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मेले या फिर छोटे छोटे स्टॉल लगते हैं ना, उनको देखने में बहुत क्वालिटी इतनी भी बुरी नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर आप क्वालिटी के लिए मतलब आ रहे हैं यहाँ पे परचेजिंग करने के लिए तो दिस इज़ अ बिग नो। लेकिन आपको ऐसे घर में ऐसे लोकल यूज के लिए, जैसे थोड़े टाइम के यूज के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, तो वहाँ वो चीज़ें आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये देखो लेडीज़ को पता नहीं कितना सामान चाहिए होता है, तो देखो यहाँ पे ऑलमोस्टली आपको चारों ओर में सिर्फ लेडीज शॉपिंग करती हुई दिखेगी, क्योंकि घर कैसे बनाना है, कैसे चलाना है, घर में क्या सजाना है, ये सब चीज़ें जो होती है ना, वो सिर्फ लेडीज़ को ही पता होती है। तो यहाँ पे जेंट्स है वो बहुत कम है, ऑलमोस्टली लेडीज़ और गर्ल्स है वो ही सब परचेजिंग कर रही है। ये यहाँ पे देखो बहुत सारे छोटे छोटे मेजरिंग कप्स हैं, और ये छोटे छोटे टिफिन जैसे, आई डोंट नो क्या है स्टोर करने के लिए, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे बहुत क्यूट लग रहा है एकदम। तो क्या करूँ मैं, राघव के लिए लूँ या ले लूँ, समझ नहीं आ रहा मुझे। ठीक है भाई साहब, छोटे छोटे एकदम टिफिन, हाँ ले लो। टिफिन में हाथ वाथ साफ करने के लिए काम आएंगे। यहाँ पे देखो छोटे छोटे बाउल्स हैं, आई थिंक 4 बाउल है ना, उनका पैक बना हुआ है। वहाँ पे स्पून है बहुत सारे, और ये सारी, ये तो आपको पता है बाथरूम एसेसरीज है। देख लो दूसरी वाली साइड, देखते हैं कि क्या है। ये बहुत काम की चीज़ है, जब पराठा बनाते हो ना, तो उसको क्रिस्पी करने के लिए, लेकिन मेरे पास पड़ा इसलिए मैं ये नहीं ले रही हूँ। ये देखो ये है बहुत सारे ट्रे, और मतलब ये सारे के सारे है ना चाइना क्ले, और उसी चीज़ के हैं, बॉन्ड, और क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा उसको एक्चुअली क्या बोलते हैं। ये दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, हालांकि इतनी क्वालिटी ख़राब नहीं है, लेकिन इनमें फ़िलहाल मैं इन्वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि इनको यहाँ से लेके जाना बहुत मुश्किल है कि रास्ते में कहीं टूट गए तो फिर थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा ले जाना, इसलिए मैं ये नहीं कर रही हूँ अभी। तो अभी राघव के लिए लिया है हमने, तो ये हाँ एक डाल दिया, एक और ले लो, दूसरा भी ले रहे हैं, एक राघव के लिए, एक मामी सा ले रहे हैं, अपनी नीज है उनके लिए। यहाँ पे देखो वेट वाइप्स भी है, तो एक ले लेती हूँ मैं राघव के लिए। ये देखो ये ऑलमोस्ट ये सारी सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें। ये देखो नेक्सा सीसी फ्लॉलेस क्रीम का, तो क्या ही करना, मेकअप के नाम पे तो मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट होता है मेरा। यहाँ नहीं, जैसे आप किसी भी अच्छे मॉल में चले जाओ, वहाँ पर भी मेरा जीरो इन्वेस्टमेंट ही होने वाला है। यहाँ पे बहुत ही क्यूट से की चेन भी रखे हुए हैं, हेयर बैंड है, और ये देखो बच्चों के लिए तो ठीक है, परी के तो बाल लंबे हैं, क्या करोगे ये वाले लेके? अच्छा हाँ उसके लिए ठीक है। यहाँ पे स्टेशनरी और होम डेकोर के साथ साथ में घर पे जो डेली यूज वाली चीज़ें होती है ना, वो वाली सारी है। यहाँ पे देखो बहुत सारे क्यूट से हैंगर्स है, उधर वहाँ पे बहुत सारी की चेन्स है, हेयर बैंड्स है, वहाँ पे होम डेकोर के लिए, और की स्टैंड है। और ये देख सकते हो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी क्यूट सी चीज़ें हैं। ताकि टॉयज़ तो नहीं है, मुझे इंडिविजुअली कहीं टॉयज़ तो नहीं दिखे, लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें हैं ना, ये देखो यहाँ पे बहुत सारे ब्रश है, टूथपिक्स है, और ईयरबड्स, वो सब चीज़ें जो देखी थी मैंने वो सारी चीज़ें। ये देखो यहाँ पे बहुत सारी कलरफुल नेल पेंट्स रखी है, हालांकि क्वालिटी के नाम पे तो ज़ीरो है, लेकिन फिर भी दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। और यहाँ पे देखो ये कॉम्पैक्ट रखे हुए हैं, है ना। तो बहुत सारे काउंटर्स पड़े हैं, लेकिन नहीं चाहिए, क्योंकि राघु अभी इनको बहुत समझ के इनके साथ खेलने लग जाएगा, पर अभी चाहिए नहीं मेरे को, मेरे पास पड़े हैं ऑलरेडी 2, इतना कौन नाम जप करेगा। यहाँ पे मिरर्स है, वो क्लॉथ पिन है, और यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें, वही वापस वो वाली चीज़ें जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है। ये यहाँ पे रखे हैं बहुत सारे फुटमेट। ये देखो यहाँ पे छोटे बड़े अलग अलग साइज के, नॉट दैट मच गुड, बट स्टिल लोग बहुत ज़्यादा मतलब परचेज कर रहे हैं। नीचे बहुत सारे टिश्यू पेपर्स रखे हुए हैं, है ना। ये है इनका लोकल बिलिंग काउंटर, ऊपर लिखा है, क्लियरली लिखा है नो एक्सचेंज नो रिटर्न। अब इतना सस्ता माल बेचेंगे, मतलब फिर भी लोग की भीड़ लेके, मतलब भीड़ आ रही है खरीदने के लिए, फिर भी कुछ लोग हैं ना यहाँ पे रिटर्न करवाने आते हैं चीज़ें, तो फिर बेचारे परेशान हो रखे हैं। तो पहले ही इन्होंने अच्छे
बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा है नो एक्सचेंज एंड नो रिटर्न। शॉपिंग मॉल का एंट्रेंस, जहाँ से मैंने भी काफ़ी कुछ परचेज किया था, मेरे साथ में मामी साहब, उन्होंने भी काफ़ी सामान परचेज किया था। ये मतलब आपको जो सुपर मॉल्स और उन सब चीज़ों में जगह पे मिलता है वैसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोकल मर्चेंट्स होते हैं वो छोटी छोटी शॉप्स होती है जो लगा के बैठते हैं, वो वैसा ही कुछ है। यहाँ पे प्लास्टिक के बहुत सारे अच्छे आइटम मिल रहे हैं, भीड़ देख सकते हो आप, बहुत अच्छी, मतलब बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे है परचेजिंग कर रहे हैं। तो जब कभी भी आपको चांसेस मिले कि स्ट्रीट वेंडर से इन सब चीज़ लोगों से परचेजिंग करने का, तो आप कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं हो, लेकिन आपकी वजह से इनकी जो इनकम जनरेट हो रही है उनकी इनको बेशक ज़रूरत होती है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इससे बाहर, फिर आपको दिखाऊंगी कि हम नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं शॉपिंग करने। हॉस्पिटल वाली गली से जिस काम से गए थे वो काम तो नहीं हुआ, ये मामी साहब बताएंगे कि क्यों नहीं हुआ। क्योंकि वो जो एक्सरे की हार्ड कॉपी हमें चाहिए थी वो नहीं मिल पाई यहाँ पे, क्योंकि वो जो पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है ना वो किसी दूसरे हॉस्पिटल से चल रहा है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं हो पाया। तो वो हम घर पे जाके ट्राई करेंगे दोबारा से रजिस्ट्रेशन करके। तो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा, जहाँ से हम खरीदेंगे शायद कुछ राजपूती कपड़े। देखो ये है यहाँ की लोकल गलियाँ, मतलब मेन मार्केट नहीं है लेकिन लोकल गलियां हैं जो मेन मार्केट के अलावा जो है यहाँ पे बहुत सारी ज्वेलरी शॉप्स है। एक्चुअली ज्वेलरी का जो मार्केट है ना वो अलग है, तो थोड़ा सा आगे जाके शुरू होता है, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी शॉप्स हैं। ये यहाँ पे बहुत सारी इलेक्ट्रिक और साड़ी सेंटर्स भी है, इलेक्ट्रिक शॉप है और स्ट्रीट वेंडर्स प्रॉपर, मतलब जो होता है ना कि मैनेजिंग होती है ना ट्रैफिक की, और यहाँ पे जो व्हीकल्स खड़े हैं वो नहीं है यहाँ पे। बाकी आपको साफ़ सुथरी सिटी दिखेगी, इतनी बुरी नहीं है कि मतलब आप आराम से घूम नहीं सको। ये हम जा रहे हैं यहाँ पे शाम पर फिश सेंटर है, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है। ये देखिए हम जा रहे हैं इसमें, यहाँ से कुछ स्टफ लेने वाले हैं लहंगे और ड्रेस के। ये देखो हम आए हैं यहाँ पे राजपूती कपड़े का सेल लगा हुआ है, वो सावन का महीना है ना इसलिए, तो ये आई थिंक न्यू सेल लगा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी बहुत सारे प्रोडक्ट है वो न्यूली लॉन्च है एकदम, वो पड़े हैं सारे के सारे। यहाँ पे देख सकते हो आप 4-4 मीटर के जो भी सूट है ना बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के हैं यहाँ पे पड़े। मैचिंग ओढ़नास भी अवेलेबल है यहाँ पे, और ये देख सकते हो आप साइड में है ना, बहुत सब सुंदर क्वालिटी के हैं। और सावन के हिसाब से बहुत सारे सूट ऐसे हैं जो लहरिये पे मैच करने वाले हैं, तो ये दिखा देती हूँ मैं आपको। ये तो ऊपर के टॉप फ्लोर पे है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी और अवेलेबल है। देख सकते हो बहुत ही सुंदर क्वालिटी के सूट है यहाँ पे। श्याम धनी कलेक्शन करके है, जिन्होंने अभी मतलब ये शॉप भी न्यूली लॉन्च हुई है, और इन्होंने वो अभी जो सेल लगी है वो भी अभी 10-15 दिन या 20 दिन पहले ही लॉन्च किया है, तो आप देख सकते हो है ना। ये वाले सूट है जो मम्मा के पास भी पड़े हैं, मम्मी यहीं से लेकर गए थे, और ये देख सकते हो आप है ना। ये 4-4 मीटर के किसी भी कोई भी ओकेजन हो, घर पे शादी हो या फिर बालूंदा हो या ऐसा कुछ भी हो, तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। आपको बहुत सारे स्टॉक में लेने पर आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा। और ये देख सकते हो आप है ना, मैचिंग ओढ़नास भी है जो मैं आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा प्योर के सूट और हाफ प्योर के सूट और पोशाक भी अवेलेबल है, वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के सूट्स पड़े हैं जो सारे के सारे 150 के 4 मीटर मिलने वाले हैं। इसके अंदर बहुत सारे टिश्यू वाले भी हैं, कॉटन है, गार्डन है, बहुत सारी अलग अलग क्वालिटी के बहुत सारे सूट्स अवेलेबल है, जिनके ओढ़ना आपको फिर आपको नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आपको मैच करके दे देंगे। तो इनमें से आपको बहुत सारे कलेक्शन है वो आप ले सकते हो। मतलब आपको इनमें से क्या है ना, वो ऐसे कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें छांटनी पड़ेगी इसमें से, लेकिन इनमें से कुछ कुछ पीस ऐसे हैं जो बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो एक बार मैं ये देख लेती हूँ कि इनमें से क्या क्या मुझे। ये देखो यहाँ पे 150 के 4 मीटर और मुकेश वर्क वाले हैं जो सारे के सारे लाइट कलर में अवेलेबल है। भी बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के सूट है, मतलब जिनके अंदर आप प्लेन ओढ़ना या फिर लहरिया है वो सब भी मैच कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, तो मेरा मन कर रहा है इनमें से एक सूट लेने का, तो शायद मैं लेने वाली हूँ। आप ले रहे हो मामी साहब? हाँ देखो ये है ना, हाँ ये भी मस्त कलर। तो ये पिस्ता कलर, और एक ये देख सकते हो हम जा रहे हैं डाउन फ्लोर पे। यहाँ पे तो बहुत सारे इतने सुंदर सुंदर सूट और ओढ़ने हैं ना, लहरिया और ये सब, जिनको देख के आप एकदम से मिसमराइजिंग हो जाओगे। यहाँ पे हाफ प्योर एंड प्योर की पोशाकें भी है, और आपको प्योर के ओढ़ने भी है, टाई एंड डाई वाले तो नहीं है, लेकिन आपको बहुत सारे ओढ़ने हैं वो मिल जाएंगे मतलब मैच करने। ये देखो रेड कलर का कॉटन का सूट है, और इसके ऊपर ये मतलब लहरिया वाला ओढ़ना है। ये सूट देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो क्या करूँ वो नहीं समझ नहीं आ रहा मुझे। अच्छा देखो ये प्योर कॉटन वाला है, नीचे वाला सूट है वो।
नमस्ते भैया। ये देखो, ये भैया ने दिखाया ये वाला सूट, मुझे सबसे पहले जब मैंने देखा था दुकान में आते ही तब मुझे यही पसंद आया था। तो ये वाला देखो, ये रेड कलर के अंदर है, प्योर कॉटन है और इसके ऊपर ये मतलब लहरिया है जो कि अभी सावन के हिसाब से काफ़ी फेमस है। और मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम पेजेस पे और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा है ये पहने हुए। तो ये वाला मैं पक्का ले रही हूँ और मैं सिलवा के पहन के आपके साथ दिखाने वाली हूँ आपको कि कैसा लगता है। और यहाँ पे और भी बहुत सारी कलेक्शन है, स्पेशल साउंड के हिसाब से भी है और शादी किसी फंक्शन या किसी भी ओकेजन के हिसाब से आपको बहुत सारे प्योर के सूट मिल सकते हैं। भैया दिखा दीजिए, यहाँ पे पोशाकें कौन कौन सी रेंज की कहाँ से शुरू होती है, मतलब मिनिमम 1000 रुपये से स्टार्टिंग है। 1000 रुपये से लेके 7-8 हज़ार 9,000। अच्छा, मतलब प्योर के अलावा हाफ प्योर और हमराई वाली वो भी मिलती होगी ना, ये दिखाइए। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ओढ़नी वगैरह अगर डाई करवाते हैं तो आप प्योर के ओढ़ने करवा दो। ये वाली है ना, साटन वाली है, ये कितने की है? ये आपको 5500 रुपये। अच्छा, ये देखो, ये बहुत सारी पोशाकों के साथ साथ बहुत सारे पार्टी वियर सूट भी इन्होंने रख रखे हैं। ये देखो, बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ है इनके पास में। तो जिस किसी को भी मतलब यहाँ से शॉपिंग करनी हो, मैं इनकी इंस्टाग्राम आईडी है वो टैग कर दूंगी, जिसके अंदर एड्रेस और सब कुछ मेंशन किया हुआ है। और यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस है बात करने में। जो भी इनके पास अवेलेबल प्रोडक्ट्स है वो दिखा रहे हैं अच्छे से। तो ज़रूर विज़िट करना यहाँ पे आके। ये देखो, इनका स्टाफ है, ये देख सकते हो आप, है ना। देखो, शॉपिंग करते करते हम लोगों को बज गए दोपहर के 2:30। आसमान में भी धूप निकल आई है, मतलब, और अभी गर्मी भी काफ़ी बढ़ गई है। तो ऑलमोस्ट हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अभी हम थोड़ा सा जाएंगे पार्लर, हमेशा भी जाने वाले हैं और मैं भी जाने वाली हूँ। उसके बाद में देखेंगे कि नेक्स्ट कहाँ जाना है। और उसके बाद में राघव भी शायद मेरा घर पे वेट कर रहा होगा और इनकी परी भी इनका वेट कर रही है। तो दोनों को निकलना ही पड़ेगा घर के लिए, क्योंकि बाजार में घूमते घूमते तो आप सुबह से शाम कब हो जाती है आपको पता ही नहीं चलता। आज पता नहीं क्यों इतनी भीड़ कम दिख रही है मार्केट से। मुझे तो लगा कि राखी और इन सब की वजह से थोड़ी सी मतलब भीड़ ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखो, डिस्ट्रिक्ट लेवल की सिटी है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की सिटी बन गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप कूड़ा कचरा है वो देख सकते हो। वो भी कहाँ, वहाँ बिल्कुल जस्ट बस स्टॉप है, उसके पास का व्यू मैं दिखा रही हूँ। तो ये सिर्फ यहाँ की नहीं है, बहुत सारी सिटीज़ है जो वहाँ पे ऐसा होता है। जहाँ पे प्रॉपर नगर निगम है वहाँ पर भी ऐसी हालत हो रखी है सड़कों की। तो पता नहीं इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है या हमारे सिविक सेंस, लेकिन जिम्मेदार शायद दोनों ही हैं। और अगर साफ़ सफाई की बात करें तो ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी से नहीं हो सकती है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो बहुत साइड की होनी चाहिए। जब निकले ही हैं तो थोड़ा सा हो जाए सेल्फ केयर के लिए, थोड़ा सा कुछ करवा लेते हैं। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं कि क्या कुछ करवा। ये देखो, यहाँ पे ये बहुत सारी कांच की बैंगल्स रखी हुई है। और ये देखो, ये बहुत अच्छी अच्छी अलग अलग कलर की बहुत सारी, ये क्रिस्टल के, ये क्रिस्टल वाले हैं। मेरे पास भी हैं दूसरे कलर के, इलायची और वो दूसरा वाला कलर दोनों में है। और ये यहाँ पर भी बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के देखो रखे हुए हैं। उधर भी है बहुत सारे। एक्चुअली क्या है ना, इन सब चीज़ों को मुझे इतना ज़्यादा पता चलता नहीं है, इसलिए बहुत कन्फ्यूजन रहता है मुझे। ये वो वाले जो मैं डेली वियर में वेयर करती हूँ, प्लास्टिक में है, ये तो ये भी प्लास्टिक है। तो क्रिस्टल वाली यही है जो दिखने में भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इनका कलर है वो बहुत ही मतलब ऐसे वाइब्रेंट कलर है, इसलिए अच्छे लगेंगे ये। तो राघव की वजह से मुझे ना क्रिस्टल की चीज़ें पहनने में, कैरी करने में ऐसे बहुत डर लगता है। देखो, हो चुकी है तो थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं। तो जाते हैं पेट पूजा करने के लिए, देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। ये यहाँ का बस स्टैंड है, आधे पंखे चल रहे हैं, आधे पंखे बंद है। क्या कहूँ मैं, फैसिलिटी के नाम पे पता नहीं गवर्नमेंट ने क्या दिया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो मिला दुरुस्त मिला, बहुत अच्छा मिला है कि एटलीस्ट यहाँ पर बैठने के लिए जगह है। साफ़ सफाई के नाम पे भी इतना कुछ अच्छा है नहीं, और इतनी गर्मी में सिर्फ 2 पंखे चल रहे हैं। और यहाँ पे मतलब बसेज ऑलमोस्टली हर हाफ एन आवर के अंदर आ रही है, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ रह रही है ना बसों में, किसी कोई लिमिट नहीं है। अभी 10-15 मिनट के अंदर पूरी की पूरी बस की सीटें हैं वो ब्लॉक हो चुकी है। तो मैं कर रही हूँ अगली बस का वेट, जाएंगे हम अगली बस में। और मैं जल्दी जाने की कोशिश इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि राघव रोएगा, लेकिन अभी मैंने फ़ोन करके पूछा तो राघव सो रहा है। तो थोड़ा सा टाइम और स्पेंड कर लेते हैं। अभी कुछ और परचेज करना है नहीं करना है, लेकिन वो मामी सा गए हैं कुछ लेने के लिए। मैंने कहा अब मेरी हिम्मत नहीं है चलने की, आप जाइए, इसलिए मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ। ये देख सकते हो, है ना, बहुत कम है। अदर डेज के कंपैरिजन में रश जो है वो बहुत कम है। क्या है ना, बहुत सारे सुपर मॉल या ऐसे मतलब शॉपिंग मॉल नहीं है जिसके अंदर आप घुस जाओ तो आपको एक ही जगह पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। अगर आपको चीज़ें लेनी, स्पेसिफिक चीज़ें लेनी है तो आपको स्पेसिफिक जगह पे घूमना पड़ेगा, भले धूप हो कुछ भी हो। और आप हर छोटी छोटी जगह के लिए आप ऑटो नहीं ले सकते, इसलिए यही होता है ना कि ये छोटे जो टाउन होते हैं उनमें यही दिक्कत नहीं कह सकते, क्योंकि ऑनलाइन जो शॉपिंग हो रही है उसकी वजह से ये जो लोकल मर्चेंट होते हैं इनका काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो यहाँ से परचेजिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन एक बार अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग करनी स्टार्ट कर
देना तो उसके बाद में फिर शायद आप ऑफलाइन शॉपिंग को बहुत मुश्किल से चूज करोगे या नहीं करोगे। तो ये वाली बस है वो चली गई है, इसके बाद में नेक्स्ट बस आएगी, मैं उसमें बैठने वाली हूँ क्योंकि इसमें बहुत भीड़ थी और मेरी खड़ी होने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं। हमारी शॉपिंग पूरी हो चुकी है और हमारे चेहरे देखो दोनों के सुबह आते वक्त कैसे थे और अब देखो कैसे हो गए, बहुत ही डल, क्योंकि पूरे दिन धूप में रखड़ रहे थे हम। और फाइनली हम लोग आ चुके हैं, ये देखिए बस में बैठे हैं, नहीं RSRTC की बस है, पीछे काफ़ी भीड़ है उसमें। तो बस अभी घर पहुँच के आपको टैग करती हूँ। ये हम लोग बैठे हैं ऑटो में, बस से उतरने के बाद में एक स्टेशन आता है जहाँ पे हमें उतरना पड़ता है, उसके बाद में हम जाएंगे घर। तो यहाँ पे काफ़ी देर तक वेट करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटी जो ट्रांसपोर्ट की है ना वो नहीं है, तो काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ेगा। देखते हैं कब तक कोई दूसरा व्हीकल है वो आता है या फिर ये ऑटो वाले भैया कब तक जाते हैं। राघव घर पे वेट कर रहा है, परी भी घर पे वेट कर रही होगी, तो जल्दी है, दोनों को ही जल्दी है घर जाने की, लेकिन अभी आधा घंटा जैसा और लग जाएगा पहुँचने में। मैं घर आ चुकी हूँ और राघव देखो मेरी नीली मिट्टी के घर बना रहा है, कितना क्यूट बेबी है मेरा। आज वेदर आप देख सकते हो कैसा मौसम हो रखा है, इतने काले काले बादल, मतलब मेरे घर आने से पहले बहुत अच्छी बारिश हो गई थी, लेकिन अभी भी देखो इतने काले बादल है कि आपको वो जो वाइट बर्ड्स उड़ते हैं ना, उड़ते हुए वो दिख जाएंगे आराम से। और ये देखो अपनी मम्मी के घर आने की खुशी मना रहा है और मेरे लिए ना मिट्टी के लड्डू बना रहा था। आज का दिन बहुत हेक्टिक रहा क्योंकि मुझे ऑफलाइन शॉपिंग करना इतना, वो ऑनलाइन या ऑफलाइन मुझे शॉपिंग करने का इतना सच में शौक नहीं है, लेकिन मैं आज उनके साथ गई थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब मेरी आंखों के नीचे ये देखो, इससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा, मतलब जब भी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड होती हूँ ना तो अपने आप से आइज़ के नीचे ना स्वेलिंग और ये पफीनेस आ जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।